शायद को शायदवाद जब कर दिया गया तो वो फिलोसॉफिकल हो गया, दार्शनिक। तो उसमें शायदवाद के 7 अंग कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी बात को देखने के 7 ढंग हो सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों एक साथ स्थितियां हो सकती हैं, कई सारे उसके एंगल हैं। मैं समझता हूँ जब महावीर ने कहा कि 7 तरह से उस पर विचार कर सकते हैं किसी बात पर, तो उनका कहना यही था कि अनंत तरह से विचार हो सकता है। इस चेतना की 7 परतों के कारण मैं समझता हूँ उन्होंने 7 का अंक चुन लिया होगा, और देखने का ढंग बहुत ज्यादा हो सकता है। शायद लगाने की जो बात है अंतहीन है। 7 पर भी उसे चुका देंगे तो लगेगा कि ये कोई सिद्धांत बन गया है, कोई फार्मूला बन गया है, और उसमें भी सीमाएं पैदा हो जाएंगी। समझ रहे? तो इसीलिए उसको सिद्धांत न बनाकर बस शायद इसलिए लगाया क्योंकि निश्चित नहीं हुआ जा सकता। इतनी बातें हैं, इतने कारण हैं, देखने की इतनी दृष्टियां हो सकती हैं, तो उसको चलने दें। जैसे एक ही बात है, ये व्यक्ति सही है या गलत है। किसी भी व्यक्ति के बारे में तुम अगर सोचना शुरू करो तो तुम बहुत कोणों से देख सकते हो कि शायद सही भी हो सकता है, शायद गलत भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सही और गलत दोनों एक साथ हो, मिला हुआ हो। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, सही भी नहीं हो सकता, गलत भी नहीं हो सकता, बिल्कुल निरपेक्ष सम्यक भाव में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो सही और गलत के द्वैत से ऊपर हो। ये भी हो सकता है कि अभी ये व्यक्ति सही और गलत के दायरे में प्रवेश ही नहीं किया है, ये उससे नीचे हो सकता है। बहुत सारे ढंग। तो तुरंत कोई जजमेंट दे देना यही खतरनाक है। आधुनिक भाषा में दीपक चोपड़ा इसे कहते हैं स्टेट ऑफ नॉन जजमेंटल बीइंग। चेतना की वो अवस्था जो नॉन जजमेंटल, यानी कोई जजमेंट नहीं देती, कोई निर्णय नहीं देती। महावीर की भाषा में ये वही है जो शायद के भाव से भरी हुई चेतना है, क्योंकि तुम हर बात में निर्णय देने में तैयार हो। ये गलत है, इस व्यक्ति को सूली पर लटका दो। भारतीय दर्शन में भी ऐसा नहीं किया। यहाँ सब कुछ बहुत ही खेलपूर्ण है। मैंने कई बार इस बात को उठाया। अब जैसे अभी हो जाएगा ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी, इसको फांसी पर लटका दो। राजा भोज के समय भोज इस बात से कन्विंस हो गया कि ये जो बाबा लोग हैं, ये तांत्रिक और योगी लोग इस समाज के लिए अनावश्यक है, इनको सूली पर लटका दो। उसने बहुत हत्याएं करवाई और साधना के कई सारे संप्रदाय उसके बाद लुप्त हो गए। बहुत सारी साधना की ऐसी परंपराएं थी जो उस बड़े हत्याकांड के बाद विलुप्त हो गई। तो कब किसको कौन सी धारणा पकड़ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तय नहीं हुआ जा सकता। अब एक आतंकवादी है जो आतंक फैला रहा है, सही है या गलत है? हम तुरंत कहेंगे कि वो गलत है, लेकिन थोड़ा तटस्थ होकर देखेंगे, शायद लगा देंगे तो बात आगे चली जाएगी। शायद गलत हो सकता है, शायद सही हो सकता है, शायद परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसने उसे इधर पहुंचा दिया है, शायद उसकी नादानी हो सकती है, शायद अस्तित्व का कोई खेल हो सकता है। और अगर अस्तित्व का ही कोई खेल हुआ तब क्या कर लोगे? अभी कुछ दिन पहले मैं कह रहा था कि आतंकवाद की स्थिति भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बड़ी उपयोगी है।
वो जीवन के ट्रांजिएंट इम्परमानेंस स्टेट को बताती है। निश्चित नहीं है, तुम घर से बाहर निकल रहे हो, लौटोगे नहीं लौटोगे पता नहीं। इतना टेररिज्म का जोर शोर है, तो जीवन के प्रति तुम्हारी एक ये भावना बन सकती है कि जीवन को इस क्षण में ही जीना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग क्षण में जीना भूल गए हैं, इसलिए अस्तित्व में इस प्रकार के मन स्थिति वाले लोगों की रचना करती है। अगर लोग क्षण में जीना सीख लें, आनंद में जीना सीख लें और जीवन की स्थायित्व की भावना से मुक्त हो जाए, तो मैं समझता हूँ हो सकता है ये स्थितियां भी बदल जाए। हम तय नहीं कर सकते। बहुत सारे नैतिकवादी लोग, बहुत सारे महात्मा लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, कभी कुछ समाप्त तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सही और गलत का जजमेंटल होने का कोई भी बाहरी आधार नहीं है, वो चेतनागत स्थिति है। व्यक्ति अगर चेतनागत रूप से विकसित हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अच्छा ही है कि व्यक्ति आज जागा हुआ रहता है। तुम घर से बाहर निकलते हो, पता नहीं लौटोगे कि नहीं लौटोगे, तुम्हें जागरूक बने रहना होगा। और अगर लौटोगे नहीं लौटोगे ये बात है, तो तुम्हें अभी बहुत प्रेम से रहना होगा। तुम्हें इस क्षण को ही पूरे प्रेम से जी लेना होगा। अगर इस क्षण को तुम चूक गए तो कौन जाने अगला क्षण तुम्हें मिले ना मिले। अभी इस क्षण को अपनी धारणाओं के कलह में तुम निकालना चाहते हो। अभी जिस धारणा की मैं बात कह रहा था, तो आतंकवाद के उदाहरण में ही मैं कह रहा हूँ। अभी तुम अपनी छोटी छोटी प्रेजुडिस की वजह से, पूर्वाग्रह की वजह से इस क्षण को नष्ट कर लेना चाहते हो, एक अप्रेमपूर्ण असंवेदनशील ढंग से जी लेना चाहते हो, और कल पता नहीं मिले ना मिले, अगला क्षण मिले ना मिले। तो आध्यात्मिक स्थिति यही है कि इस क्षण को ही क्यों ना हम पूरी संवेदनशीलता और प्रेम से जी लें। तो कौन जाने कि ये अलार्म बंद हो जाए। अलार्म बजते ही इसलिए है क्योंकि हमें जगाने की जरूरत होती है। हम नहीं जाग रहे हैं तो अस्तित्व तरह तरह के अलार्म बजाते हैं। तो ये सब बातें, अब आज जैसे भ्रष्टाचार की भी बहुत चर्चा चलती है, तुम आंदोलन चला सकते हो, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वो सब अपनी अपनी जगह पर जो लोग कह रहे हैं उनका अपना काम है, वो सब ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि उससे बिल्कुल विपरीत है। व्यक्ति की चेतना में जागरूकता का अभाव हो गया है। व्यक्ति की चेतना में अपने स्वभाव से दूर जाने की वृत्ति बन गई है। तो वही व्यक्ति को ऐसे आचरण की ओर ले जाती है जो सृजनात्मक नहीं है, जो न अपने लिए सृजनात्मक है, न समाज के लिए सृजनात्मक है। उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। हम दो चार लोगों को पकड़ लेंगे, उनको सजा दे देंगे, इससे कुछ होगा नहीं। हम कानून बना देंगे, उससे भी कुछ होगा नहीं। हत्या न करने का कानून बना हुआ है, हत्याएं रुकती नहीं। चोरी न करने के कानून बने हैं, चोरियां रुकती नहीं। दहेज ना लो, इसके इतने कठोर कानून बने हैं, लेकिन रोज वही होता है। कानून बना देना किसी बात का समाधान नहीं होता है। व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित करना ही आवश्यक है। जब तक उसकी चेतना रूपांतरित नहीं होगी, समाधान नहीं आएगा। तो अगर ये स्थितियां बन गई हैं तो ये अलार्म है कि व्यक्ति एक एक व्यक्ति अपनी जगह पर जागे और जीवन को संपूर्णता और समग्रता में जीना प्रारंभ करे, पूरे प्रेम से, उत्साह से, प्रसन्नता से, संवेदनशीलता से। एक संवेदनशील और प्रसन्न व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता। तो हम ये तो नहीं किसी को सिखा रहे हैं कि तुम संवेदनशीलता और प्रेम से भरो। हम कहते हैं गलत मत करो। हर व्यक्ति कन्विंस है इस बात से, और जो गलत कर रहा है वो भी कन्विंस है, फिर भी वो कन्विंस होने के साथ ही करता है। और कई बार गलत करने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा कन्विंस होता है इस बात से गलत नहीं करना चाहिए।
इसीलिए ऐसे महात्माओं के प्रवचनों में अगर तुम जाओ जो नैतिक शिक्षा दे रहे हो तो अक्सर तुम वहाँ चोरों को, बदमाशों को, जितने भी, मैं इनको लेबल नहीं देना चाहता, लेकिन समाज जो लेबल देता है वैसे लोग मिलेंगे। महात्मा जी अगर अपरिग्रह की शिक्षा दे रहे होंगे तो परिग्रह वाले लोग ही वहां पर मिलेंगे। वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे होंगे तो सारे कामुक लोग वहां पर सुनने वाले होंगे। वो भ्रष्टाचार विरोध की शिक्षा देंगे तो सारे भ्रष्टाचारी ही वहां पर होंगे। कन्विंस है वो उस बात से कि हाँ नहीं करना चाहिए पूरी तरह, और कन्विंस होने के बाद उसको करते हैं। कन्विंस होना मानसिक तल पर काम नहीं करता जब तक तुम चेतनागत ढंग से विकसित ना हो जाओ और तुम संवेदनशील हो जाओ तो कौन फिक्र कर। अब जैसे लोग कहते हैं नशा मत करो, अब हम यहाँ बैठकर तुमको कसम भी खिला दें कि अनंत में आना है तो नशा छोड़ना होगा, तो कुछ बेचारे दो चार भावुक लोग ऐसा कदम उठा भी लेंगे। लेकिन जरा ध्यान में डूब कर कोई देखे, कोई प्रेम में डूब कर देखे तो नशा करना कौन चाहेगा? कौन उस क्षण को नष्ट करना चाहेगा? प्रेम की, ध्यान की तरंगे तुम्हें उस आनंद के लोक में ले जा रही हैं कि तुम किसी रसायन को अपने भीतर डालकर उस क्षण को नष्ट करना क्यों चाहोगे? लेकिन अगर प्रेम और ध्यान की तरंगे नहीं है तो तुम क्या करोगे? तो नशा करना एक अलार्म है कि व्यक्ति उधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको गलत मत कहें, किसी को भी गलत नहीं कहें, किसी को भी सही नहीं कहें। अस्तित्व में ऐसा ही है, अस्तित्व में सब ऐसा ही है, कौन जानता है? शायद में जीना और द्वंद्व में जीना एक ही है या इसमें क्या? द्वंद्व में जीना अलग है और शायद विजडम, प्रज्ञा बेस्ड है। द्वंद्व तो तय नहीं कर पा रहा है कि ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मैं ये करूं या वो करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये बात ठीक रहेगी या वो बात ठीक रहेगी, ये द्वंद्व है। लेकिन द्वंद्व में एक बेचैनी है। शायद ये कहता है कि जा तो हम रहे हैं लेकिन जाना हमें इधर आनंदित प्रतीत हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने, हम ये कहते हैं शायद इधर जाना भी अच्छा ही होगा, हमें उसकी परवाह नहीं। द्वंद्व वाला व्यक्ति दो कदम उधर भी जाएगा, दो कदम उधर भी जाएगा, उसको ले पता नहीं इधर जाने में आनंद आ जाए, पता नहीं इधर जाने में आनंद आ जाए। हम इधर जा रहे लेकिन जो उधर जा रहा है उसको गलत नहीं कह रहे, शायद वो भी सही जा रहा हो और शायद हम गलत भी जा रहे हो, लेकिन हम फिक्र नहीं करते गलत जाने की। देखेंगे गलत जा रहे होंगे तो देख लेंगे, हम चिंता नहीं करते गलत जाने की। कौन फिक्र करता है? हम आनंदित हैं, गलत होकर आनंदित हैं, ठीक है, शायद हम गलत ही हो, इसलिए तो मैं हर बार कह देता हूँ कि शायद मेरी बातें गलत ही हो, कौन जानता है सही बातें कर रहे हैं। अपने काम को पूरी समग्रता से, पूरी सजगता से हम कर रहे हैं और उससे विपरीत भी अगर कोई काम कर रहा है उसको हम गलत नहीं कहते, ये शायद है। और जिसको हम समग्रता से कर रहे हैं उसको भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि हम उसमें भी शायद लगा देते हैं, हो सकता है इसका भी कोई मतलब ना हो। लेकिन अभी इस क्षण में सब आनंद है, उसका आनंद ले रहे हैं, बस इतना तय है। सही है या गलत है, यही नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ बीइंग है। नॉन जजमेंटल लिविंग इन द मोमेंट। लिविंग इन द मोमेंट भी एक मोस्ट पॉल्यूटेड और करप्ट दर्शन हो गया है आजकल। इस पर कभी हम बाद में बात करेंगे। जितने भी भटके हुए, पीड़ित लोग, असंतुष्ट, कॉन्फ्लिक्ट से घिरे लोग होते हैं, वो मोमेंट में ही रहते हैं, क्षण में ही जीते हैं। जितने बेहोशी से भरे लोग हैं वो आजकल क्षण में ही जीते हैं, लिविंग इन द मोमेंट। तो वो एक नया मिथ बन गया है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। हो सकता है वो सही हो। शायद का मतलब शायद। हम फिलॉसफी जानते हैं, हम महावीर को जानते हैं, उनके बातों को नहीं जानते।
ठीक है, आज निर्णय कौन लेगा सर? ये सही सही हो या कि सही है उसका निर्णय फाइनल निर्णय हम नहीं लेते। हम निर्णय लेने वाले कौन है? हम निर्णय नहीं लेते। किसको निर्णय लेना है? कोई निर्णय नहीं लेगा। निर्णय लेने की जरूरत क्या है? निर्णय क्यों लेना है बताइए? किसी को सूली पे लटकाना है? निर्णय लेना, देखिए निर्णय लेने की जो जल्दी है वो हिंसक है, वायलेंट है। निर्णय देने का मतलब ही आप कुछ करना चाह रहे हैं। जिन धर्मों ने जजमेंट डे की बात कही वो धर्म बहुत हिंसक हो गए, अच्छी बातों में हिंसक। तलवार के जोर पे हम अपनी बात को पहुंचा देंगे तुम तक। क्योंकि निर्णय क्यों लेना है? अगर परमात्मा भी निर्णय ले रहा है तो परमात्मा गलत हो गया, रहा ही नहीं परमात्मा। एक छोटी सी बात, बस आज की बात खत्म कर दूंगा। खत्म कर रहा था लेकिन छोटी सी एक घटना बताऊं। एक कार्ल चेपाक ऑथर हो गए थे, उन्होंने कहानी लिखी थी। उस कहानी में छोटी छोटी घटनाएं आगे बढ़ती हैं। तो उसमें कहते हैं एक लड़का एक दुकान से रोटी चुराते हुए पकड़ लिया जाता है और वो खड़ा किया गया है कटघरे में। सब न्यायविद मुकदमा चला रहे हैं। लड़का इतना गरीब है कि कोई गवाही देने के लिए मिलता नहीं, कोई उसकी तरफ से भी जिरह करे। कानून वालों के तो वकील हैं, सब तर्क दे रहे हैं। तो लड़के ने कहा कि मैं एक विनती करता हूं कि अगर हो सके तो मेरे लिए भी कोई वकील बुलाया जाए। तो सब हंसने लगे कि तुम्हारे लिए कौन आएगा? लड़के ने कहा कि हो सकता है खुदा ही मेरे लिए आए। तो कहते हैं जैसे ही लड़के ने कहा, खुदा आसमान से उतरकर परमात्मा कटघरे में आके खड़ा हो गया उसकी तरफ से बात करने के लिए। कार्ल चेपाक लिखते हैं कि उस पर आरोप लगाया जाता है कि इसने चोरी की, ये चोर है। तो परमात्मा केवल वर्णन करता है कि रोटी पर किसी का अधिकार नहीं है। इसकी माँ बहुत बीमार थी, घर में खाने के लिए था नहीं, पड़ोसी देख रहे थे, किसी ने इसको एक टुकड़ा नहीं दिया। पास की दुकान में रोटियों का ढेर लगा था, इसने वहां से एक रोटी उठा ली। जज पूछते इसने चोरी करी? परमात्मा आगे कुछ और कहानी, कुछ और स्थिति का वर्णन करने लगता है। ऐसी स्टोरी बड़ी लंबी चलती है, बहुत सारी बातें वो बोलते हैं, मानसिक भावनात्मक बातें कि बात कहीं पहुंचती नहीं। जज पूछते हैं कि लेकिन फिर निर्णय कैसे होगा? ये निर्णय तो बताइए कि इसने चोरी करी या नहीं करी। तो कार्ल चेपाक उसमें बहुत सुंदर बात लिखते हैं। बहुत ही सुंदर बात। कार्ल चेपाक लिखते हैं कि परमात्मा कटघरे में खड़ा होकर कहता है कि निर्णय वो लोग देते हैं जो आधा सच जानते हैं। परमात्मा पूरा सच जानता है, इसलिए वो कभी निर्णय नहीं देता। तो तुम परमात्मा जैसे क्यों नहीं हो जाते कि निर्णय देने की जल्दबाजी क्या है? अपने से प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, बस इतना पर्याप्त। आज के लिए इतनी ही बात।